हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपना ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे आप एग्जिट कर लेंगे। सबसे पहले इसकी हम लोग बात कर लेते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 6 महीने में रिटर्न दिया है वो दिया है 34.56% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 98.39% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 41.43% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 35.14% का। अब हम लोग एनएवी के ऊपर बात करते हैं। आज के डेट में इसका एक एनएवी का जो प्राइस है वो है 38 रुपया 31 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4711 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपये पर मंथ जमा किए होते तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,681 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 82,608 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,72,715 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,16,000 होता। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,98,390 रुपया होता और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,82,895 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 43 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक उसका सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, एनएमडीसी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 93% और कैश पे है 7%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 40.9, फाइनेंशियल 29.1, कैपिटल गुड्स 13.7, अदर्स 10.4, मेटल एंड माइनिंग पे है 5.9%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 11.31 और पीवी रेशियो 1.81। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपया का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 98.4 का है, 3 साल में 41.4, 5 साल में 35.1 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का 1 साल में 99.8, 3 साल में 42.2 और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 3 नंबर पे रैंक करता है और 3 साल में यह 2 नंबर पे रैंक करता है। और यहाँ से देखें तो अगर आप एक इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड को ढूंढ रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर हम लोग इनका एक्सपेंस रेशियो को देखें तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.45% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%।
अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड टोटल असेट्स में इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 23 दिसंबर 1994 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,54,298 करोड़ का। बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। महेश पटेल अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,54,299 करोड़ का और लेटेस्ट नेबी है 38 रुपया 31 पैसा। बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और मिनिमम लमसम 500 रुपया का लगा सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।